अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 198। बेटे ओपन करें आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 7.11 दैट इज़ नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म हमने स्टार्ट किया था। फोटो पीरियोडिज्म में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वो रिस्पॉन्स है जो प्लांट शो करते हैं जब डे लेंथ में और जो डे की लेंथ है, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं या लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, उनके अगेंस्ट, यानी कि जो लेंथ है लाइट की, टाइम लाइट की वजह से डे लेंथ आ रही है ना, लाइट सनलाइट। आपको पता है समर में क्या है, लॉन्ग डेज हो रहे हैं, और इसी तरह विंटर्स में क्या है, शॉर्ट डेज हैं। तो उनके अगेंस्ट प्लांट का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, वो सारा हमने कल डिटेल से पढ़ा। और उसको कंबाइन, इन तमाम चेंजेस को, उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली प्लांट क्या रिस्पॉन्स शो कर रहे थे बेटे, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते थे, फोटो पीरियोडिज्म कह रहे थे। यानी कि फोटो पीरियोडिज्म इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, ये हमने कल डिटेल से पढ़ा था। इसी के आगे बेटे, इसी को कंटिन्यू हम करेंगे। यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा जो आएगा आज का, वो है मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर इंडक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको टॉपिक की समझ आनी चाहिए। टॉपिक यहाँ पे क्या है, थोड़ी सारी शायद आपको टर्मिनोलॉजी डिफ़िकल्ट लगे, समझ ना आए यहाँ पे। फ्लावर इंडक्शन, व्हाट इज़ फ्लावर इंडक्शन? फ्लावर इंडक्शन क्या होता है बेटे? इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंड्यूस करना। फ्लावर इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि फ्लावर इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि कोशिश करते हैं ऐसे फिनोमेनास करेंगे, ऐसे प्रोसेस करेंगे जिससे क्या होगा कि जो डिफरेंट टाइप की और तरह की जो ग्रोथ हैं उनको जो है वो स्लो कर दिया जाए या उनको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए, और कोशिश की जाए कि हम ऐसे प्रोसेस को इन्हांस करें, उसको इंड्यूस करें, जिसकी वजह से फ्लावर जो है, जो फ्लावर की मतलब ग्रोथ है, फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से जो है वो स्टार्ट हो, फ्लावर जो है वो लगें, और जो पूरा प्लांट है उसका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो। तो उसको बेटे आज हमने डिटेल से पढ़ना है। इन शॉर्ट, फ्लावर इंडक्शन क्या चीज़ होती है बेटे? फ्लावर इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे कि ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसे स्टेम की जैसे लेंथ है या स्टेम की विड्थ है या इस तरह की जो प्रोसेस है उनको जो है वो सीज कर दिया जाता है, स्लो डाउन किया कर दिया जाता है। और जो फ्लावर की ग्रोथ है, जो फ्लावरिंग शूट्स है, उनको क्या किया जाता है, उनको इन्हांस कर दिया जाता है, उनको इंड्यूस कर दिया जाता है, ताकि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, देन मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको पहले हम रीड करते हैं, देन इसको हम लोग एक्सप्लेन कर पर समझेंगे अच्छी तरह। टॉपिक हमारा है मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर इंडक्शन। Phytochrome, a photoreceptor protein, consists of two forms, P660 and P730. P660 is a quiescent form. It absorbs red light at a wavelength of 660 nanometer and is converted to active P730, which absorbs far red light at 730 nanometer and is converted to P660. In nature, the P660 to P730 conversion take place in daylight and P730 to P660 conversion occur in the dark. The rate at which P730 is converted to P660 provide the plant with the clock for measuring the duration of darkness. Next page पे आओ बेटे. It has been found that red light inhibits flowering in short day plants but promote flowering in long day plants. इसको अंडरलाइन कर लें इन दोनों लाइंस को. Under conditions during which flower normally take place. This observation led to the hypothesis that P730 P660 intent conversion might be the plant time regulator for flowering. According to this hypothesis, P730 converted to P660 by the absorption of red light would inhibit flower in short day plants but promote flowering in long day plants. Because P730 accumulates in the day and diminishes at night, short day plants could flower only if the night were long enough.
during which a great amount of P7030 would be the completely inactivated so that enough P730 would remain at the end of night to promote flowering. But now it is generally agreed that the time varying phenomena of flowering is not totally controlled by the interconversion of P660 to P730. Other factors like presence or absence of light and length of dark or light period also play an important role in flowering. The biological clock, once stimulated, causes production of florogen hormone in leaves which travel through the phloem to the floral buds, initiating flowering. मैंने क्या किया बेटे, मैंने इस टॉपिक की रीडिंग की, काफ़ी ज़रा लेंथी ही टॉपिक था और रीडिंग से आपको लग रहा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसको समझो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये टॉपिक इससे पहले आप लोगों ने 9th में और 10th में नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा हमने लाइट से 2-3 इसमें बस लाइंस पढ़ी थी, लेकिन अभी आपके ये फर्स्ट ईयर में क्या है, डिटेल से इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने बात की, टॉपिक की बात की, टॉपिक का नाम क्या था, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर इंडक्शन। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस, ठीक है। फ्लावर इंडक्शन मैंने क्या बताया है कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग इंड्यूस करें, क्या इनिशिएट करें फ्लावरिंग को, बाकी सिस्टम्स को स्टॉप कर दिया जाए या उनको स्लो कर दिया जाता है और फ्लावरिंग को इनिशिएट कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। फ्लावरिंग क्या चीज़ है कि फ्लावर के बर्ड्स बने, फ्लावर बने और प्लांट का जो रिप्रोडक्शन का साइकिल है बेटे वो स्टार्ट हो, ठीक है। ये क्या चीज़ थी, ये हमारा टॉपिक था। मैंने आपको जस्ट के आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ फ्लावर इंडक्शन, क्या होती है, वो मैंने आपको समझाया। इसे गौर से सुनो, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वन बाय वन सारी डेफिनेशंस मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप लोग अंडरलाइन करें फाइटोक्रोम को। व्हाट इज़ फाइटोक्रोम, ठीक है। फाइटोक्रोम जो है ये एक प्रोटीन है, क्या है, ये एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज नोन एज फोटो रिसेप्टर प्रोटीन। क्या वर्ड मैंने बोला, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा इसको आप अंडरलाइन करें, फाइटोक्रोम। व्हाट इज फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम इज अ प्रोटीन नोन एज फोटो रिसेप्टर प्रोटीन। और ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ठीक है। और वो 2 फॉर्म कौन कौन सी हैं बेटे, आप लोग जब इसका नोट बनाओगे, जब इसको लिखोगे, अगर पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसको 1 और 2 इस तरह नंबरिंग दे के दो। पहली जो इसकी टाइप है, जो पहली फॉर्म है इसकी, डेट इज़ नोन एज P660, और जो इसकी दूसरी फॉर्म है डेट इज़ नोन एज P730, ठीक है। हर अक्सर चीज़ें आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत दफ़ा रिपीट करती हूँ, रिपीट करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो समझ जाओ आप लोग। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फाइटोक्रोम। व्हाट इज़ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है और इसकी 2 फॉर्म्स हैं। इसकी पहली फॉर्म का नाम क्या है, P660, दूसरी का नाम क्या है, P730। P फॉर फाइटोक्रोम, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे P660 के बारे में। P660 इसको, ये तो इसका छोटा एक हमने एक एब्रीवेटेड नेम बना लिया ना, P660, लेकिन इसका नाम क्या होता है, इसका नाम, ये कौन सी फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं क्यूजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, क्यूजेंट फॉर्म, ये लिखा हुआ है P660 इज अ क्यूजेंट फॉर्म। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, इट एब्जॉर्ब रेड लाइट, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सी वेवलेंथ उसकी होनी चाहिए, किस वेवलेंथ पे, एट 660 नैनोमीटर, और उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, P730 में। क्लियर हो गया, दोबारा बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा P660 को मैंने क्या बताया कि ये क्यूजेंट फॉर्म है और ये किन का मेन फंक्शन क्या होता है कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं किस वेवलेंथ पे, 660 नैनोमीटर पे, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक्टिव P730 में। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी फाइटोक्रोम की, P730। P730 जो है बेटे ये एक्टिव फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म थी, क्यूसेंट फॉर्म थी, ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज नोन एज एक्टिव फॉर्म। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये एब्जॉर्ब करेगी फॉर रेड लाइट। वो कौन सी थी, रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रही थी एट 660 नैनोमीटर, लेकिन ये क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी बेटे वो लाइट जो रेड से आगे है, ठीक है। तो हम इसको ये कैसे लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे
कि P730 absorb for red light at 730 nanometer and is converted back to P660. Clear? It absorbed far red light at 730 and converted back to P660. Clear? ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने दो फॉर्म्स पढ़ ली किसकी, फाइटोक्रोम की। कौन कौन सी फॉर्म्स है, एक P60 है और एक P730 है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला चीज़ हमने क्या पढ़नी है, हमारे पास अगली चीज़ आएगी लाइट और डार्कनेस इफेक्ट। क्या, लाइट और डार्कनेस इफेक्ट आपको मैं समझाने लगी हूँ। लाइट इफेक्ट क्या होता है, डार्कनेस इफेक्ट क्या होता है, अक्सर हम बार बार यहाँ पे ये चीज़ को जो है हम पढ़ेंगे जब बेटे P60 टू P730, क्या मैंने बताया, P60 जब कन्वर्ट होता है P730 में, तो ये कन्वर्जन कब होती है, ये कन्वर्जन होती है ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि जब लाइट होती है, दिन होता है, डे होता है, तो उस टाइम ये कन्वर्जन होती है। कौन सी कन्वर्जन, P660 का कन्वर्ट होना 730 में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कब होती है, डे टाइम में। फिर दूसरी कन्वर्जन हमने पढ़ी थी कि जब 730 जो है P730, मैंने क्या कहा था, कन्वर्ट बैक इनटू P60। तो ये जो कन्वर्जन है ये कब होगी बेटे, इट हैपन्स इन डार्कनेस। ये कब होती है, ये रात के टाइम होती है जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। इज दैट क्लियर? दो तरह की कन्वर्जन हमने पढ़ ली। क्या पढ़ी, दो तरह की कन्वर्जन। एक हमने क्या पढ़ा था, P660 का कन्वर्ट होना किसमें, P730 में। मैंने क्या बताया बेटे, P660 कन्वर्ट होता है किसमें, P730 में, लेकिन ये कन्वर्जन कम होती है, कब होती है, ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है, लाइट अवेलेबल होती है। फिर हमने दूसरी चीज़ कैसे क्या पढ़ी थी कि P730 जो है वो अगेन रिकन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्ट बैक इनटू P660। P730 का P660 में कन्वर्ट होना जो है ये किस टाइम होता है, इट हैपन्स इन डार्कनेस, जब अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती। इसका मतलब है वो कौन सा टाइम होता है, एट नाइट, रात के टाइम ये कन्वर्जन होती है P730 की 660 में। क्लियर? अच्छा, ये जो इंटर कन्वर्जन है बेटे, ये जो इंटर कन्वर्जन है एक फाइटोक्रोम से दूसरे फाइटोक्रोम में, इसके रेट को, ये जो रेट है क्या कहेंगे हम, द रेट, वो रेट जिससे एक फाइटोक्रोम से दूसरे फाइटोक्रोम में कन्वर्ट हो रहा है, इस रेट की वजह से प्लांट को एक हम टर्म यूज़ करते हैं क्लॉक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको अंडरलाइन करो आप। ठीक है, एक हम आप ये कह सकते हो द रेट ऑफ दिस इंटर कन्वर्जन प्रोवाइड द प्लांट विद द क्लॉक। ये प्लांट को एक क्लॉक प्रोवाइड कर देती है जिसकी वजह से जो नाइट की लेंथ है बेटे वो क्या की जा सकती है, वो मोनिटर की जा सकती है। कैसे मोनिटर होगी, सिंपल सी बात है, जब आपको मैंने बता दिया ना कि डे टाइम में क्या हो रहा है, फिर हमने देख लिया नाइट टाइम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा इंटर कन्वर्जन का रेट था, इसने प्लांट को क्या प्रोवाइड कर दिया, क्लॉक। इस क्लॉक को मेजर करके हम लोग जो है वो जो ड्यूरेशन है, जो पूरा टाइम है, यानी कि कितने आवर्स की रात थी, ठीक है, वो सारी हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? हमने तो कोई छोटे से पैराग्राफ में, जस्ट आपकी बुक में 5 to 6 लाइन्स है, इसमें कितना कुछ हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया फाइटोक्रोम, उसकी दो फॉर्म्स पढ़ी, दोनों फॉर्म्स का मैंने आपको वर्किंग बताई, और इन द एंड हमने क्या चीज़ पढ़ ली, क्लॉक पढ़ लिया। क्लॉक क्या चीज़ थी, ये रेट था किसका, इंटर कन्वर्जन का। P730 जो P660 में कन्वर्ट होता है ना, तो वो प्लांट को एक क्लॉक प्रोवाइड कर देता है जिससे जो डार्कनेस की ड्यूरेशन है, यानी कि जो नाइट का ड्यूरेशन है, वो ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आएँ बेटे, बुक का नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 199। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ रेड लाइट। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि रेड लाइट का इम्पैक्ट क्या है इस पूरे फिनोमेना में, जो हम लोग पढ़े हैं अपना सारा फ्लावर इंडक्शन का। तो रेड लाइट जो है बेटे, इट इनहिबिट्स का मतलब क्या होता है, स्टॉप कर देना, रोक देना, स्लो कर देना। तो रेड लाइट जो है ये इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट बट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसको अंडरलाइन करो, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड लाइट। ठीक है,
दोबारा बताती हूँ रेड लाइट का फंक्शन क्या है कि रेड लाइट इनहिबिट्स का मतलब होता है स्टॉप कर देना। ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देती है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को क्या करती है, प्रमोट करती है। जो रेड लाइट की बात हो रही है इनहिबिट का, शॉर्ट डे प्लांट्स में ये क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। इनहिबिट का मतलब क्या होना है कि ये उनको स्टॉप कर रही है, लेकिन ये फेवर करी है, प्रोमोट करी है फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या हैं, जो ऐसे प्लांट जो लॉन्ग डेज में, यानी कि जब क्या है डे टाइम ज़्यादा होता है, और शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है कि रात लंबी होती है, डेज जो हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो रेड लाइट का मेन फंक्शन क्या है कि रेड लाइट जो है ये फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या करेगी, स्टॉप कर देगी, लेकिन ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। हमने क्या पढ़ लिया, हमने इफेक्ट पढ़ लिया रेड लाइट का। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, डेट इज़ नोन एज हाइपोथेसिस। हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ जाती है, उसको अंडरलाइन करो। हाइपोथेसिस क्या है कि जो कन्वर्जन है, दो तरह की कन्वर्जन हम पीछे पढ़ के आए हैं। एक है P660 टू P730, और एक हमने पढ़ी थी दोबारा से रिकन्वर्जन। कौन सी, P730 का दोबारा रिकन्वर्ट होना इंटू P660। दो तरह की कन्वर्जन होगी ना। तो बेटे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, एक हाइपोथेसिस आ जाती है। वो हाइपोथेसिस क्या चीज़ है हमारे पास, डेट इज़ इंटर कन्वर्जन। किस चीज़ की इंटर कन्वर्जन, P730 का दोबारा रिकन्वर्ट होना इंटू P660। ये क्या करेगा, ये वाली इंटर कन्वर्जन जो है, इट रेगुलेट्स द फ्लावरिंग टाइम। ये फ्लावरिंग के टाइम को रेगुलेट करता है, इन्हांस करता है। कौन सी इंटर कन्वर्जन, P730 का दोबारा से कन्वर्ट होना इंटू P660। ये हमारे पास एक हमारी हाइपोथेसिस आ गई। क्या हाइपोथेसिस आई, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू हाइपोथेसिस दैट P730 P660 इंटरकन्वर्जन माइट बी द प्लांट टाइम रेगुलेटरी फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, इसको इजी वर्ड्स में आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन, इस पूरी ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया कि रेड लाइट का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। और कन्वर्जन जो है, हमने दो तरह की कन्वर्जन पढ़ ली। एक हमने लाइट इफेक्ट पढ़े, एक हमने डार्क इफेक्ट पढ़े कि डे लाइट में क्या होता है, कौन सी कन्वर्जन होती है, और डार्कनेस में कौन सी कन्वर्जन होती है। जब ये तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशंस हमने की, साइंटिस्ट ने देखा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। अकॉर्डिंग टू डैट हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस क्या थी, वो हाइपोथेसिस क्या थी कि P730 से P660 में जो इंटर कन्वर्जन होती है, इट रेगुलेट्स द फ्लावरिंग टाइम। ये फ्लावरिंग टाइम को क्या करती है, रेगुलेट करती है। कौन सी कन्वर्जन, 730 से P660 की कन्वर्जन। वो कन्वर्जन बेटे जो डार्कनेस में हो रही थी, जो अंधेरे में हो रही थी, रात को हो रही थी, ठीक है। कौन सी, P730 टू P660 कन्वर्जन। जब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये कन्वर्जन कम होती है, ये कन्वर्जन होती है रात के टाइम, इट हैपन्स इन डार्कनेस। और ये कन्वर्जन क्या करी थी, ये कन्वर्जन बेटे रेगुलेट करती है किसको, फ्लावरिंग के टाइम को। और ये जो बात मैंने भी की कि P730 का P660 में कन्वर्ट होना ड्यूरिंग डार्क, ठीक है, ये और इस इंटर कन्वर्जन से क्या होता है, फ्लावरिंग को जो बूस्ट मिलता है, फ्लावरिंग टाइम जो है वो रेगुलेट होता है। ये जो बात मैंने भी की है ना, दिस इज़ नोन एज हाइपोथेसिस। ये क्या थी, ये हमारी हाइपोथेसिस थी। उसके बाद हाइपोथेसिस के भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं हमारी ऑब्जर्वेशन से, जो हाइपोथेसिस साइंटिस्ट को आई। पहला पॉइंट क्या, मैंने बता दिया कि P730 से P60 इंटर कन्वर्जन जो है वो फ्लावरिंग टाइम को रेगुलेट करती है। दूसरा पॉइंट जो हमारा आया हाइपोथेसिस का, वो क्या है कि P730 जो एक्टिव फॉर्म थी ना, दो तरह की फॉर्म थी ना, एक P660 था और एक क्या था, P730। P730 एक्टिव फॉर्म मैंने शुरू में बता दिया था आपको। P730 जो है डेट इज़ नोन एज एक्टिव फॉर्म बेटे, इट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट्स, और इट इनहिबिट्स, यानी कि ये फ्लावरिंग को स्टॉप करता है, रोकता है इन शॉर्ट डे प्लांट। देखो दूसरी हाइपोथेसिस में क्या बता रही हूँ, दोबारा समझो इसको। मैंने बताया आपको कि जो P730 है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, P730 जो है, ठीक है, ये P730 की बात हो रही है।
P730 जो एक्टिव फॉर्म है किसकी बेटे, फाइटोक्रोम की, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट्स और ये इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट्स। ये किसका फंक्शन आपको मैं बता रही हूँ, P730 का। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट आएगा हाइपोथेसिस का, वो क्या है कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं बेटे, ये फ्लावर, ये सिर्फ और सिर्फ तब आपको फ्लावर देंगे, किस शॉर्ट डे प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि शॉर्ट डे प्लांट जो हैं, ये लिखा हुआ है शॉर्ट डे प्लांट्स कुड फ्लावर या शॉर्ट डे प्लांट्स विल फ्लावर ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ तब फ्लावर देते हैं जब नाइट्स जो हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि P730 जो है वो ज़्यादा उनको मिलता है, वो उनके पास रहता है एट द एंड ऑफ द नाइट तक। तो उससे जो है वो क्या हो जाता है, फ्लावरिंग जो है उनको प्रमोट किया जाता है। इज डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, हमने मेन चीज़ इस हाइपोथेसिस की मेन चीज़ क्या थी, P730 है, एक्टिव फॉर्म जो फाइटोक्रोम का है वो है इस हाइपोथेसिस का मेन पॉइंट। दोबारा बता रही हूँ, मैंने क्या बताया आपको, 3 पॉइंट्स बताए हाइपोथेसिस के। सॉरी बेटे, हमने पढ़ी हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा, 730 से P660 जो इंटर कन्वर्जन है वो क्या करती है, फ्लावरिंग के टाइम को रेगुलेट करती है। दूसरा पॉइंट हमने हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा कि P730 जो है बेटे वो प्रमोट करती है फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट्स और इनहिबिट करती है, रोक देती है फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट। तीसरी हाइपोथेसिस का तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया था कि शॉर्ट डे प्लांट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब फ्लावर देते हैं जब नाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, डार्क टाइम यानी कि ज़्यादा होता है। जब लंबी होंगी, डार्क टाइम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि जो P730 है वो रात के आखिर तक, एंड ऑफ द नाइट तक जो है वो रहता है और वो प्रमोट करता है किसको, फ्लावरिंग को। क्लियर हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने हाइपोथेसिस के 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। इन द एंड हमारे पास क्या आता है कि ब्रॉडर फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी होगा, देयर आर सम फैक्टर दैट आर नॉन एज ब्रॉडर फैक्टर। इस पूरी हाइपोथेसिस से, ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ हमारे सामने आती है, रिजल्ट हमारे सामने आता है कि ये चीज़ जनरली एक्सेप्टेड है। ये चीज़ एक्सेप्ट होगी क्या कि बेटे P660 और P730 इंटर कन्वर्जन जो है ये सिर्फ ये सोल डिटर्मिनेंट नहीं है किसका, फ्लावरिंग का। किसका, सोल फैक्टर। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं होती बल्कि और फैक्टर्स भी यहाँ पे जो हैं वो इसके साथ शामिल होते हैं। वो फैक्टर कौन से हैं, जैसे कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, और दूसरी चीज़ क्या है, लेंथ। किसकी लेंथ बेटे, लाइट और डार्क पीरियड की लेंथ। और ये तमाम के तमाम जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। क्या मैंने बता दिया कि सिर्फ ये नहीं है, जो पूरा फ्लावरिंग का प्रोसेस है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटर कन्वर्जन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि P660 का 730 में, 730 का P60 में कन्वर्ट होना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास काफ़ी नहीं है फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसको इन्हांस करती हैं, इंड्यूस करती हैं फ्लावरिंग के प्रोसेस को। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटे, वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट है हमारे पास। दूसरी चीज़ क्या आती है, लाइट, और जो डार्क का जो पूरी लेंथ है। ये तमाम की तमाम चीज़ें फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है डेट इज़ नोन एज फ्लोरोजन। व्हाट इज़ फ्लोरोजन? फ्लोरोजन जो है यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोन होता है डेट इज़ नोन एज फ्लोरोजन, और ये कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है। फ्लोरोजन जो है बेटे ये ट्रैवल करता है किसके ज़रिए, फ्लोएम के ज़रिए ट्रैवल करता है। और ये कहाँ जाता है, ये जाता है फ्लोरल बर्ड्स में। फ्लोरल बर्ड्स क्या होते हैं, वो बर्ड्स छोटे छोटे जहाँ से फ्लावर बनना है, ठीक है, उसको हम फ्लोरल बर्ड्स कहते हैं। तो ये हार्मोन फ्लोएम से ट्रैवल करता हुआ कहाँ जाएगा बेटे, ये हार्मोन की प्रोडक्शन कहाँ होती है, ये एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन, फ्लोरोजन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। इसकी प्रोडक्शन होती है किधर, लीव्स के अंदर। जब ये लीव्स के अंदर बन जाता है तो ये फ्लोएम से बेटे जाएगा कहाँ, फ्लोरल बर्ड्स में। वहाँ ये जाके क्या करेगा, ये फ्लावरिंग को इनिशिएट कर देगा, फ्लावरिंग को मतलब स्टार्ट कर देगा। तो इन शॉर्ट क्या मैंने आपको बता दिया कि P660 और P730 के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लावरिंग को इनिशिएट करती हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास
हमने क्या पढ़ी थी, डे और नाइट की जो है वो लेंथ पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट थी। और तीसरी मेन चीज़ भी हमने देख ली, कौन सा, एक हार्मोन है डेट इज़ नोन एज फ्लोरोजन। और ये हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीव्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, और फिर ये फ्लोएम के ज़रिए कहाँ पहुँचता है, फ्लोरल बर्ड्स में पहुँचता है। फ्लोरल बर्ड्स बेटे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जहाँ से फ्लावर बनता है उस बर्ड से, तो वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे जाके ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, यानी कि फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है उसको जो है ये स्टार्ट करता है। टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। इन द एंड यहाँ पे बेटे आपके पास एक टेबल दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट पर फ्लावरिंग। 3 कॉलम्स बने हुए हैं आपके पास, एक है शॉर्ट डे प्लांट्स, एक है लॉन्ग डे प्लांट्स और एक है डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स हमने कल भी पढ़े थे। शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं बाय डार्कर पीरियड लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी दी हुई है, कोकल बार 8.5 आवर्स, और टोबैको का टाइम भी बताया हुआ है। शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं बाय डार्कर पीरियड, और यहाँ पे डार्कर पीरियड जो है शॉर्टर है देन द क्रिटिकल लेंथ। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिन पे लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था ना, मैं आपको इजी बता देती हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स बेटे वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे रिक्वायर्ड होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, लॉन्ग डेज रिक्वायर्ड होते हैं। और डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर जो हैं उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता डे लेंथ का या नाइट की लेंथ का, ठीक है। वो हर सीज़न में हर टाइम में फ्लावर जो है वो देते हैं, यानी कि वो फोटो पीरियड के इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे होते डे और नाइट की लेंथ पे। फिर आगे आपको उनके टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं, वो भी आपने याद करने हैं। और लास्ट वाले कॉलम में क्या दे दिया है, शॉर्ट डे प्लांट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, कोकल बार, क्रिसैंथेमम है, सोयाबीन है, टोबैको है, स्ट्रॉबेरी है। लॉन्ग डे स्ट्रॉबेरी भी शॉर्ट डे प्लांट्स है, इससे तो सब आप लोग फैमिलियर हो ना। ज़्यादातर ये विंटर के एंड पे जो है आपको फ्रूट देती है। लॉन्ग डे प्लांट्स में हमारे पास क्या आते हैं, देखो इतने आते हैं, हैनबेन है हमारे पास, स्नैपड्रैगन है, कैबेज है, स्प्रिंग है, वीट है और स्प्रिंग बार्ली है। डे न्यूट्रल प्लांट्स में हमारे पास क्या आएगा, क्यूकम्बर आएगा, टोमेटो आएगा, गार्डन पी आएगा, मेज़ और कॉटन आएगा। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन, आपने देखा होगा कि टोमेटो तो हर सीज़न में अवेलेबल है, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, ऑटम हो, कोई भी सीज़न हो, लॉन्ग डे हो शॉर्ट डे हो, बेटे टोमेटो तो हर टाइम अवेलेबल होता है। तो टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। इसके एंड पे हमने क्या कर ली, इनकी डेफिनेशंस भी कर ली और इनकी हमने एग्जांपल्स भी कर ली। मेन पॉइंट्स को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमने क्या पढ़ा, टॉपिक हमने पढ़ा फ्लावर इंडक्शन। फ्लावर इंडक्शन में मैंने आपको क्या कहा कि फाइटोक्रोम जो है बेटे इट इज़ अ फोटो रिसेप्टर प्रोटीन, और ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है P660 और एक है P730। P60 को हम क्यूसेंट फॉर्म कहते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये रेड लाइट को 660 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है P730 पे। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, P730 ये एक्टिव फॉर्म है किसकी, फाइटोक्रोम की, और ये फार रेड लाइट को 730 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करेगी और इसको दोबारा से रीकन्वर्ट कर देगी, या हम कह सकते हैं कन्वर्टेड बैक इनटू P660। फिर हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि ये जो इंटर कन्वर्जन होती है P660 की P730 में, बेटे इसे प्लांट की जो डार्कनेस की ड्यूरेशन है उसको भी मेजर किया जा सकता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक हमने इम्पैक्ट पढ़ा था रेड लाइट का, रेड लाइट यहाँ पे कि रेड लाइट का मेन फंक्शन क्या होता है कि रेड लाइट फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट्स में इनहिबिट कर देती है। रेड लाइट क्या करती है, शॉर्ट डे प्लांट्स को, शॉर्ट डे प्लांट जो हैं उनमें ये फ्लावरिंग को स्टॉप कर देती है, लेकिन ये जो रेड लाइट है ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को क्या करती है, प्रमोट करती है। उसके बाद बेटे हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारी डिफरेंट टाइप की साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन थी, इनने क्या कर लिया, एक हाइपोथेसिस की शक्ल इख्तियार कर ली, और वो हाइपोथेसिस के 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। पहला पॉइंट क्या था कि P730 से P660 की जो इंटर कन्वर्जन होती है वो क्या करती है, इट रेगुलेट द फ्लावरिंग टाइम। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि P730 जो एक्टिव फॉर्म होती है बेटे ये प्रमोट करती है लॉन्ग डे प्लांट्स को और स्टॉप करती है फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि शॉर्ट डे प्लांट्स तब फ्लावर करेंगे जब नाइट जो है हमारी लंबी होगी, उसकी लेंथ ड्यूरेशन ज़्यादा होगी,
और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिए थे, कुछ फैक्ट्स पढ़े थे कि ये जो इंटर कन्वर्जन है P60 की P730 में, ठीक है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर भी हैं जो फ्लावरिंग को इन्हांस करते हैं। वो कौन कौन से थे? वो था प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लाइट। दूसरी चीज़ क्या थी? लाइट और डार्क का पीरियड, यानी कि लेंथ है लाइट की और डार्क पीरियड की। और इसके अलावा एक और मेन फैक्टर हमने पढ़ा, डैट इज़ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फ्लोरोजन हार्मोन। ये फ्लोरोजन हार्मोन कहाँ बनता था? ये बनता था लीव्स के अंदर प्रोड्यूस होता था और फ्लोइम के ज़रिए ये फ्लोरल बर्ड्स में आता है। वहाँ से ये जब फ्लोरल बर्ड्स में आ जाएगा तो ये फ्लावरिंग को इनिशिएट कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और आपका फ्लावर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इन द एंड यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया था, उसमें 3 कॉलम्स थे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, और इनकी ड्यूरेशन दी हुई थी, टोटल टाइम बताया हुआ था कितना कितना होता है, और इनकी एग्जांपल्स दी हुई थी। शॉर्ट डे प्लांट में मैंने आपको क्या बताया था, ये वो प्लांट्स हैं जो रिक्वायर करते हैं शॉर्ट डेज फॉर फ्लावरिंग। लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावर करते हैं जब डेज की लेंथ ज़्यादा होती है, दे रिक्वायर लॉन्ग डेज फॉर फ्लावरिंग। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर करते हैं विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फोटो पीरियड, ठीक है, इनका फोटो पीरियड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। और इन द एंड इन सब की क्या थी? एग्जाम्पल्स थी। ये एग्जाम्पल्स भी आपने अच्छी तरह से करनी है, इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ो। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।